हेलो गाइस, मैं हूं मोना और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया उनको थैंक यू सो वेरी मच। आज है गुरु नानक जयंती, तो आप सबको गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा नीचे। आज हम बात करेंगे हेयर केयर की। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी और मैं कैसे अपने बालों का ख्याल रखती हूँ वो आपसे शेयर करूंगी। बेसिकली बालों को तो बचपन से ही ऑयलिंग की गई है। मेरी मम्मी बचपन से ही बाल में ऑयलिंग करती थी और उसके बाद चोटी बना देती थी। तो थैंक गॉड इसी वजह से अभी तक बाल टिके हुए हैं और अच्छे टिके हुए हैं। बाकी आजकल तो कंप्लेन बहुत होते हैं, सफ़ेद बाल जल्दी हो जाते हैं, और जो मेरे भी हो गए हैं, सफ़ेद बाल जल्दी हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं और डैमेज हेयर हो जाते हैं, बहुत रफ हेयर हो जाते हैं। बेसिकली वो तो एक तो पानी का भी अलग अलग जगह अलग अलग पानी होता है, उसका भी फर्क होता है, हवा, पानी, खाना पीना, हर चीज़ का फर्क होता है। बट कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ऑयलिंग करके उसे मेंटेन करके रखें, और अगर हम रेगुलर ऑयलिंग करेंगे तो हमारे बाल काफ़ी हद तक बेटर रहेंगे और इन सब जो डैमेज और इन सब से बचे रहेंगे। तो हमें ऑयलिंग करते रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए जितना फ्रीक्वेंटली हम कर पाए। मैं बेसिकली घर में ही ऑयलिंग का प्रोसेस करती हूँ, जो मेरी मदर किया करती थी। तो वो ऑयलिंग का प्रोसेस कैसे होता है और कैसे हम ऑयल तैयार करते हैं अप्लाई करने से पहले, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आप कढ़ाई में सबसे पहले डालेंगे कोकोनट ऑयल। जितना आपको लगाना है उस मात्रा में आप डाल दीजिए। अब हल्की फुल्की ठंड आ गई है तो जम जाते हैं तेल। कोकोनट ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होने लग जाए, इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता में देखिए जैसे बबल आने लग जाए, मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है तेल का। अब आप इसे तेल को बंद कर दीजिए, गैस बंद कर दीजिए, और फिर बंद करने के बाद आप इसमें डालिए मेथी के सीड्स। थोड़े मेथी के सीड्स डाल दीजिए। अगर आपके पास एलिव सीड्स है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब हालिम के सीड्स। और इसके साथ साथ अगर आपके आसपास हिबिस्कस फ्लावर है, मतलब गुड़हल का फूल, तो वो बालों के लिए बहुत हेल्पफुल है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी हिबिस्कस फ्लावर नहीं है तो मैं फ़िलहाल रंगत के लिए एक फ्लावर का उपयोग कर रहे हैं। अब ये सब हमने एक साथ डाल दिए। अब हम तेल ठंडा होने तक ऐसे ही इसे छोड़ देंगे। ये तेल ठंडा होने तक तो रहने ही देना है, प्लस इसे पूरी रात भर इसे रहने दीजिए। मतलब अगर आपको सुबह को ऑयल अप्लाई करना है तो रात को ये बनाकर आप रख दीजिए, और अगर आपको रात को ऑयल अप्लाई करना है तो सुबह को बनाकर रख दीजिए। कम से कम 7 to 8 आवर्स ये ऑयल ऐसे रहना चाहिए। उसके बाद जब आपको अप्लाई करना हो तब आप इसे छान कर इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल हो गई है मेरी तैयार, जो कि मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था। कम से कम 7 से 8 घंटा वो तेल रख देना चाहिए और उसके बाद उसे अप्लाई करना चाहिए, तो उसके इफेक्ट्स और बेटर निकलते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये प्रोसेस कर पाए तो सिंपली ऑयल को हल्का गुनगुना कर कर गर्म कर कर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किया कीजिए, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंस तो हमें अपने बालों को इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए, स्कैल्प को देना ही चाहिए, स्किन को देना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं ऑयल बेसिकली अप्लाई कर रही हूँ। एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताया वो ये कि अगर आप ऑयल का प्रोसेस कर ही रहे हो, चाहे वो ऑयल अप्लाई करने का प्रोसेस हो, चाहे वो मेहंदी बनाने का प्रोसेस हो, तो अगर आपके पास आयरन की कढ़ाई है तो नथिंग बेटर देन दैट। अगर वो नहीं है तो फिर तो किसी भी कढ़ाई में आप बना सकते हैं, लेकिन आयरन की कढ़ाई के अपने ही फायदे होते हैं। तो अगर आपके पास आयरन की कढ़ाई है तो जो भी प्रोसेस आप अप्लाई करते हो वो आयरन की कढ़ाई में ही कीजिएगा। ऑयल अप्लाई करने से पहले अपने बालों को अच्छे से लूजन अप कर लीजिए, थोड़ा खोल लीजिए। वैसे मेरे बालों में ज़्यादा करके तेल लगा ही रहता है।
ये अपने उंगलियों में ऐसे तेल ले लीजिए, आप रब कर दीजिए और आगे से धीरे धीरे पीछे जाते जाइए और बहुत आराम से और सुकून से इस ऑयल को अप्लाई कीजिए अपने स्कैल्प में। जैसे आप आगे से पीछे जाते हैं वैसे ही उंगलियों को पीछे से आगे, बैक टू फ्रंट लेके आइए। इस पोर्शन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, यहाँ अच्छे से ऑयलिंग कीजिए क्योंकि सारा प्रेशर, सारा स्ट्रेस सब यहीं जाता है। आपका अगर ऑयल रह जाता है तो उसे आप बालों में अच्छे से लगा लीजिए, बचे हुए तेल को। और हो सके तो चोटी भी कर लीजिए। और मैंने अपने बालों पे अच्छे से और बहुत आराम से अप्लाई किया है अपने ऑयल को और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऑलरेडी। अब मैं इसे ओवरनाइट रखूंगी और कल मैं शैम्पू करूंगी। तो ओवरनाइट कोशिश कीजिए कि आप ऑयल जब अप्लाई करते हैं तो ओवरनाइट रखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ओवरनाइट रख नहीं पा रहे, तो कम से कम 1 से 2 घंटा तो ऑयल अप्लाई किए रखिए, उसके बाद आप शैम्पू कर दीजिए। बट इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। अब मैंने ऑयल अच्छे से अप्लाई कर लिया है और ऑयल तो वैसे मार्केट में बहुत मिलते हैं। आप जो भी ऑयल अप्लाई करते आ रहे हैं सालों से वही यूज कीजिए क्योंकि उसी के फायदे ज्यादा होते हैं। मैं बचपन से ही कोकोनट ऑयल लगाती आ रही हूँ तो मैं कोकोनट ऑयल ही प्रेफर करती हूँ। आप जो भी ऑयल लगाते आ रहे हैं आप वही यूज कर लीजिए। अगर आपके पास कोई प्रोसेस करने का टाइम नहीं है तो सिंपली हल्का सा ऑयल को गर्म कर लीजिए और अपना चंपी कर लीजिए। और ये वीक में 1 बार तो बनता है। अगर ज्यादा बार कर पाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाए तो हफ्ते में 1 दिन तो जरूर कीजिए। इससे बहुत रिलैक्स मिलता है और आपके बाल लंबे होंगे, डैमेज नहीं होंगे, नो स्प्लिट हेयर और सॉफ्ट और स्मूथ रहेंगे। तो ऑयलिंग हफ्ते में 1 बार तो जरूर कीजिए। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।